हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आज आपका एग्जाम है बीसीओजी 172 का, इंडियन इकोनॉमी का, तो उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उसकी सीरीज में मैंने कुछ तो क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं और अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी आपको करवा देती हूँ। आप जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस कर लीजिए। एंड ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे ही हैं ये क्वेश्चंस। एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ना ये वाला पेपर ना मोस्टली थ्योरेटिकल होता है, तो आप बना के भी लिख दोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट के फीचर को एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है देन इकोनॉमिक ग्रोथ से। while the economic growth refer to an increase in the national income or output। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज होना किसकी, नेशनल इनकम को और आउटपुट को इंक्रीज करना। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड करता है इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल क्वालिटी, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना ऑफ अ लाइफ ऑफ पीपल, पीपल्स की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, बेटर एजुकेशन देना, हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, सभी में हेल्प करता है। किस किस को इम्प्रूव करने में वो करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की लाइफस्टाइल को बढ़ावा देता है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, हेल्थ केयर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। डेवलपिंग कंट्री एम टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्री का मेन एम क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना, टू इंश्योर द सस्टेनेबल ग्रोथ, ताकि अच्छी ग्रोथ हो कंट्री की एंड द सोशल वेलफेयर वेलफेयर ज्यादा हो। फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के क्या क्या फीचर होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होता क्या है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज अ करेक्टरिस्टिक बाय अ लो लेवल ऑफ इनकम। अंडर डेवलप्ड इनकम में का मतलब होता है कि लो लेवल इनकम हो, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा कम हो जाए। मोस्ट डेवलपिंग नेशन इनिशियली एग्जिबिट दिस फीचर। मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्री है सबसे पहले यही फीचर को एग्जिबिट करती है, देन वो डेवलपिंग कंट्री बनती है। तो फर्स्ट फीचर इज अ लो पर कैपिटल इनकम। सबसे बड़ा फीचर है लो पर कैपिटल इनकम, पर पर्सन की इनकम बहुत ज्यादा कम है। वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक इज अ लो इनकम पर पर्सन, पर एक पर्सन की इनकम पर पर्सन इनकम बहुत कम है। कंसिक्वेंस क्या है इसके, क्या रीजन है। लो परचेजिंग, इसके इसकी वजह से होता क्या है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग का स्टैंडर्ड पुअर हो जाता है, लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस। एसेंशियल सर्विस को भी वो लिमिटेड एक्सेस, एसेंशियल सर्विस भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। Another feature of a underdeveloped economy is a wide separated poverty। poverty बहुत ज़्यादा दूर तक फैली हुई है। large population of proportion of population, बहुत ज़्यादा हिस्सा population का poverty, below poverty line में जी रहा है। इसके इफेक्ट क्या है, मेल न्यूट्रिशन मतलब कि लोगों को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा, पुअर हेल्थ कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन बहुत बुरी है, एंड द लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत कम है, उन्हें एजुकेशन भी नहीं मिल पाती। अनदर फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज अ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी इकोनॉमी हमारी अंडर डेवलप्ड रह जाती है। कैसे कैसे, पॉपुलेशन ग्रोथ फास्टर देन द इकोनॉमिक रिसोर्स। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है जबकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास कम है। इसका क्या रिजल्ट पड़ता है, प्रेशर ऑन द लैंड एंड द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज और लैंड पे प्रेशर पड़ता है, इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और लो पर कैपिटल इनकम भी कम होती है। डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर, मोस्ट ऑफ द मतलब कि पीपल्स एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अंडर डेवलपमेंट में। मेजोरिटी पीपल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर लिवलीहुड, जीने के लिए वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इसका मतलब है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, वो पुराने पुराने ही खेती के तरीके अपना रहे हैं। लो प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही है। डिपेंडेंस ऑन मानसून, मानसून पे डिपेंडेंट है बहुत, मतलब कि एग्रीकल्चर मोस्टली मानसून पे डिपेंडेंट होता है, ये भी मेन बड़ा रीजन है हमारे अंडर डेवलपमेंट का। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज लिमिटेड, इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट बहुत कम है। इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती लोगों को। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है। डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट
ऑन द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस हो जाते हैं पीपल। हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। मैनी पीपल और अनएम्प्लॉयड, बहुत सारे पीपल अनएम्प्लॉयड है और कुछ फुली एम्प्लॉयड नहीं है। इसके टाइप क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। दिस लीड टू इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम होता है। कौन से रिसोर्सेज का? लेबर रिसोर्सेज का। लो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाती है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेटेड, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगी। इसका रीजन क्या है? लो इनकम, लोगों की कम इनकम है, वो कैपिटल कैसे इन्वेस्ट करेंगे? वो नेसेसिटी ही फुलफिल नहीं कर पा रहे अपनी। लिमिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत कम है, बैंकिंग फैसिलिटी कम है, जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत कम है, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। पुअर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी बहुत बुरा है। एज अ रिजल्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन्स लो, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो ही रहती है। Another characteristic of a underdevelopment economy is the inequality in the income and the wealth. इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटी है। स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ओन अ लार्ज शेयर ऑफ द वेल्थ। छोटा सेक्शन है सोसाइटी का, वो ज्यादा शेयर वेल्थ का होल्ड करी बैठा है, और जो ज्यादा पॉपुलेशन है उनके पास वेल्थ ही नहीं है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? सोशल टेंशन बढ़ती है। कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर पे कंसंट्रेशन रहता है। प्रेजेंस टू पॉवर्टी में बिजनेस पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट है, इसके आपको इतने करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको 9 पॉइंट करवा दिया, उसमें 5-6 कर लोगे आप, फिर आराम से मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो, जो कि मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया ही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस बताना है, वो मैं अभी आपको करवा देती हूँ। एंड व्हाट आर द फीचर ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट के फीचर अभी मैंने ऊपर करवाए हैं, वही फीचर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसमें अभी आपको डिफरेंस ही बताना है डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट के बीच में, मैं वही आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। इनकम लेवल हाई पर कैपिटल इनकम, डेवलपमेंट कंट्री में हाई इनकम लेवल होती है, अंडर डेवलपमेंट में लो कैपिटल इनकम होती है। प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट में प्रोडक्टिविटी लेबर और कैपिटल की ज़्यादा होती है, अंडर डेवलपमेंट में कम होती है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और अंडर डेवलपमेंट बैकवर्ड टेक्नोलॉजी होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है डेवलपमेंट में, लो अंडर डेवलपमेंट में लो होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वेल डेवलप्ड होते हैं डेवलपमेंट में, और वहाँ पे मोस्टली पीपल एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं अंडर डेवलपमेंट में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है डेवलपमेंट कंट्री में, और अंडर डेवलपमेंट में अच्छी नहीं होती है, अनएम्प्लॉयड रहते हैं पीपल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, पावर फैसिलिटी अच्छी मिलती है डेवलप्ड कंट्री में, और अंडर डेवलपमेंट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट बेटर एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलती है डेवलपमेंट कंट्री में, और अंडर डेवलपमेंट में लिटरेसी और पुअर हेल्थ केयर कंडीशन ज़्यादा बढ़ती है। लो लिटरेसी रहती है और पुअर हेल्थ केयर कंडीशन रहती है। कैपिटल फॉर्मेशन और हाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट होती है डेवलप कंट्री में, और अंडर डेवलपमेंट में लो सेविंग होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल रहती है किस पे? डेवलपमेंट में, और अंडर डेवलपमेंट में स्लो और अनस्टेबल रहती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। डिस्कस द मेजरमेंट एंड डेट्रीमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेजरमेंट कैसे मेजर करते हैं हम, और क्या क्या इसके डेट्रीमेंट होते हैं किसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो डिस्कस करें। तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे देंगे हम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक एंड द सोशल वेलबींग। क्या किस चीज़ की प्रोसेस है? इंप्रूव करना इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग की ऑफ द पीपल थ्रू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। कैसे? प्रोडक्शन इंक्रीज करके, हाई इनकम करके, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड करके, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके, टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के लेवल ऑफ डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए इकोनॉमीज वेरियस इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हैं, तो जो कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मेजर हम कैसे करते हैं इसे, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मेजर थ्रू इकोनॉमिक एंड द सोशल इंडिकेटर। दो टाइप के इंडिकेटर से मेजर होती है, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर से, एक सोशल इंडिकेटर से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे हम मेजर करते हैं। इट इज एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन द इनकम। पर कैपिटल इनकम होती है एवरेज इनकम कितनी अर्न कर रहे हैं पर पर्सन इन द कंट्री। ये कैलकुलेट कैसे होती है? नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री बाय में टोटल पॉपुलेशन। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंडिकेट द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं कि कितने लोगों के पास मतलब कि एवरेज इनकम के बिलो है और अबव है। हाई कैपिटल इनकम जनरली रिफ्लेक्ट द हायर लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। ज़्यादा कैपिटल इनकम होगी जिस जो शो करता है कि हमारी कंट्री हाईली डेवलप्ड है। इसका लिमिटेशन क्या? डू नॉट शो द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सोशल वेलफेयर। लेकिन ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल वेलफेयर शो नहीं करता है पर कैपिटल इनकम। अनदर मेजर इज अ नेशनल इनकम। दूसरा मेजर क्या है? नेशनल इनकम। जीडीपी एंड द जीएनपी मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। इसमें हम मेजर करते हैं कि टोटल गुड एंड सर्विस कितना प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में। राइजिंग द नेशनल इनकम इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितनी नेशनल इनकम बढ़ेगी उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उतना ही डेवलप कंट्री मानी जाएगी।
जाएगी। अनदर मेजरमेंट का इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी एक बहुत अच्छा मेजर है, डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम। किसने डेवलप किया? यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम ने इसे डेवलप किया है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होती है? हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटल इनकम, इनके बेस पे ही ये होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड अ ब्रॉडर मेजरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट देन द इनकम। ये सिर्फ इनकम पे फोकस नहीं करता, ये बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करता है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ वगैरह पे, एजुकेशन पे, पर कैपिटल इनकम, तीनों पे फोकस करता है। तो ये अच्छा मेजर है, ठीक है। अनदर मेजर इज अ फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स एक मेजर है जिसमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर करते हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब कि बच्चों के पैदा होने की कितनी रेट है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इस पे डिपेंड करता है। इट फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करता है रेदर देन इनकम। इनकम पे ये फोकस ही नहीं करता, इसमें पर कैपिटल इनकम देखने को नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अनदर मेजर इज द पॉवर्टी लेवल। पॉवर्टी लेवल भी एक बहुत अच्छा रीजन है। लोअर पॉवर्टी रेट इंडिकेट द हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कम पॉवर्टी रेट होगा तो जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी अच्छी है, अच्छे डेवलप्ड इकोनॉमी है। मेजर द परसेंटेज ऑफ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। मेजर द परसेंटेज ऑफ लिविंग को देखते हैं कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, कितने लोग अबव पॉवर्टी लाइन है। एम्प्लॉयमेंट लेवल इज ऑल्सो अनदर मेजर, जिसमें हाईली एम्प्लॉयड एंड द प्रोडक्टिव जॉब इंडिकेट डेवलपमेंट। जितनी जॉब ज़्यादा अच्छी जॉब होगी, जितनी प्रोडक्शन होगी, उतने डेवलप माना जाएगा। और अंडर एम्प्लॉयमेंट रिफ्लेक्ट करेगा कि अंडर डेवलप्ड है हमारी कंट्री। लिटरेसी एंड द एजुकेशन इज ऑल्सो अनदर फैक्टर फॉर द मेजरमेंट। हायर लिटरेसी एंड द एजुकेशन अटेनमेंट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। ज़्यादा एजुकेशन लेवल डेवलपमेंट के बारे में बताता है। एजुकेटेड पीपल आर मोर प्रोडक्टिव देन एंड इनोवेटिव। एजुकेटेड पीपल ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इनोवेटिव है। हेल्थ इंडिकेटर इज ऑल्सो इंडिकेटर। इसमें क्या क्या आता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनफेक्ट मोर्टिलिटी, मेटरनल मोर्टिलिटी एंड एक्सेस टू द हेल्थ केयर। बेटर हेल्थ कंडीशन इंडिकेट द मोर डेवलपमेंट। जितनी हेल्थ केयर अच्छी होगी, उतनी मोर डेवलप कंट्री होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ मेजर। Development is also measured through the road transportation, electricity supply, communication network, banking facilitation, determinant of the economic development के बेस पे भी हमारी इकोनॉमी को हम मेजर कर सकते हैं कि वो अंडर डेवलपमेंट है या डेवलप्ड कंट्री है। डेटरमिनेंट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पेस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट के पेस में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती है, किस किस पेस पे डेवलपमेंट इफेक्ट करती है, तो एक एक करके ही नहीं पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइज लैंड, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पोर्ट डेवलपमेंट, इन सभी की अवेलेबिलिटी भी डेवलपमेंट में इफेक्ट करती है कि लैंड है क्या नहीं, वाटर है या नहीं, मिनरल, फॉरेस्ट, एनर्जी वगैरह। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज का अच्छी तरह यूटिलाइजेशन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनदर डेटरमिनेंट इज अ ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक बड़ा डेटरमिनेंट है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या क्या आ जाता है? एजुकेशन आ जाती है, स्किल आ जाती है, हेल्थ आ जाती है। स्किल्ड वर्कफोर्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ग्रोथ। स्किल वर्कफोर्स क्या इंक्रीज करती है? प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करती है। कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो अनदर डेटरमिनेंट, जिसमें कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाता है रेफर टू क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट का क्रिएशन करना, सच एज अ मशीनरी, फैक्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का। हायर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर मोर द डेवलपमेंट। जितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ही डेवलपमेंट बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस भी एक मेन डेटरमिनेंट है, जिसमें अडोप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्रीज द एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उतनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एनकरेज द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशन, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशन में इंप्रूवमेंट आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो अनदर डेटरमिनेंट। एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज अ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, बैंकिंग फैसिलिटी फैसिलिटेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो मेजर डेटरमिनेंट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड द इंक्रीज द प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या क्रिएट करता है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और इंक्रीज द प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। रिड्यूस द एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर पे एक्सेसिव डिपेंडेंस को। Political stability and the good governance is also a determinant. Stable government encourage the investment. Stable government investment को encourage करती है. Effective administration rule law support the development, जिसकी वजह से development में effect पड़ता है. Social factor is also another determinant. This include the literacy, जिसमें literacy आता है, social attitude आता है, gender equality आता है, work culture आता है, progressive social condition promote the economic development, जिसकी वजह से economic development बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. Entrepreneurship is another factor. Entrepreneur introduce the innovation and the create the employment opportunity, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अनदर इज द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आ जाता है? ट्रेड एक्सपेंड द मार्केट एंड इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, एनकरेज द स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन भी एनकरेज करता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी एक मेजर फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन सच एज अ बैंक, फाइनेंशियल मार्केट, लीगल सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हेल्प इन एक्सेलरेट द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट में हेल्प करता है।
Another question is highlight the relationship between the economic growth and infrastructure के बीच में relationship के बारे में बताना है. Discuss the important characteristic of infrastructure. Infrastructure के important characteristics के बारे में बताना है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं infrastructure होता क्या है. Infrastructure refer to a basic physical and the organizational facility. Physical और organizational facility which require for the functioning for an economy. एक economy के function करने के लिए जिसकी ज़रूरत है. इट इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन. इसमें ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, कम्युनिकेशन, पावर, इरिगेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज आती है. इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैकबोन कहलाया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इट सपोर्ट द प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, ये ट्रेड को सपोर्ट करता है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता है. रिलेशनशिप क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये डिस्कस करते हैं हम. तो रिलेशनशिप को इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. गुड रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन को बढ़ाता है. बिजनेस कैन प्रोड्यूस मोर गुड. बिजनेस मोर प्रोड्यूस और सर्विस को प्रोड्यूस कर सकता है एट द लोअर कॉस्ट. फैसिलेट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी फैसिलेट करता है. इंडस्ट्रीज रिक्वायर द रिलायबल पावर. इंडस्ट्रीज को रिलायबल पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी की जरूरत होती है. वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट. जिस वजह से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है. प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रमोशन होता है. प्रमोट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को भी प्रमोट करती है. इरीगेशन फैसिलिटी, रूरल रोड, स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, रूरल रोड हो गया, स्टोरेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. फार्मर गेन द बेटर एसेस टू मार्केट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. फार्मर अच्छा एसेस लेता है मार्केट के एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट में हेल्प करता है. अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एनकरेज करता है ट्रेड एंड कॉमर्स को भी. ट्रेड एंड कॉमर्स को कैसे इंक्रीज करता है? एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस होती है, जिससे अच्छे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की वजह से ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस होती है. गुड गुड कैन मूव क्विकली फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में से क्विकली मूव हो सकते हैं. जनरेट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में. दे आल्सो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है बाय सिमुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी को सिमुलेट करने में. अट्रैक्ट द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करती है. इन्वेस्टर प्रेफर द रिलीजन विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. इन्वेस्टर मोस्टली वहाँ पे ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम ईजियर, अच्छा हो एंड द चीपर हो, सस्ता हो. एंड इम्प्रूव द ह्यूमन कैपिटल को भी इम्प्रूव करती है. एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स, जिसकी वजह से वर्कफोर्स क्वालिटी वाइज गुड होते हैं. एंड हेल्थी एंड स्किल वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट द हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अच्छा पढ़े लिखे और हेल्दी लोग मतलब कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं. रिड्यूस द रीजनल इनबैलेंस को रिड्यूस करती है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द बैकवर्ड रीजन प्रमोट द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है. इकोनॉमिक इरिगेशन इंटीग्रेशन में हेल्प करती है. अनदर हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर के करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं. क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के? क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है? बेसिक स्पोर्ट्स सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड द एसेंशियल सर्विस. इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है दैट सपोर्ट द ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करती है. एक एक्ट एज अ फाउंडेशन, ये फाउंडेशन की तरह एक्ट करती है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ पब्लिक पब्लिक गुड नेचर है. मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सच एज अ रोड, ब्रिज, स्ट्रीट लाइट आर अवेलेबल फॉर द पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल है. दे आर बेनिफिटेड द एक्सटेंड द सोसाइटी एज होल, जो कि बेनिफिट किसे कर रहा है? पूरी सोसाइटी हैज होल को. हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिक्वायर द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड होती है. एंड लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड की नीड होती है. सॉरी. देयरफॉर गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इज ऑफन नेशन, तो गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है. लॉन्ग लाइफ स्पेन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट सच एज अ डैम, हाईवे, रेलवे स्टैंड फॉर द सर्विस कितने बहुत सारे सालों के लिए बनती है. एक बार ये बन जाए तो इसकी सर्विस बहुत सारे टाइम के लिए रहती है. इंडिविजिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैन नॉट यूजली बी बिल्ड फॉर द स्मॉल यूनिट के लिए नहीं बनती है. इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि सभी लोगों को बेनिफिट देती है. एंड बिफोर बेनिफिट कैन बी रिलीज, लार्ज स्केल बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड पड़ती है. एक्सटर्नल बेनिफिट भी देती है. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करती है. बेनिफिट एक्सटेंड बियॉन्ड द डायरेक्ट यूजर टू द इंटायर इकोनॉमी, ये डायरेक्ट यूजर्स को तो बेनिफिट देती है, बाहर के एक्सटर्नल लोगों को भी बेनिफिट देती है. असेंशियल इकोनॉमिक
डेवलपमेंट के लिए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती. इट इज अ प्री रिक्विजिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. नेटवर्क करेक्टर में भी हेल्प करती है. इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस आर इंटरकनेक्टेड. इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इंटरकनेक्टेड है किसके साथ? नेटवर्क के साथ. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, बैंकिंग सर्विस वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, बैंकिंग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, सभी एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं. सोशल एंड द इकोनॉमिक फंक्शन. सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शन में भी हेल्प करती है. इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट नॉट ओनली द इकोनॉमिक ग्रोथ, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प नहीं करती बट ये सोशल वेलफेयर में भी हेल्प करती है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन वगैरह में. एंड रीजनल डेवलपमेंट टूल. ये रीजनल डेवलपमेंट टूल एक बड़ा डेवलपमेंट टूल है. इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प इन इंटीग्रेट द रिमोट एंड अंडर डेवलप्ड रीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनटू द नेशनल इकोनॉमी को भी बढ़ावा देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द briefly describe the state of the healthcare system in India. Are we fully equipped to meet the एनर्जेंट सिचुएशन? क्या हम इससे मतलब इस सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए फुली इक्विपाइड हैं? एक्सप्लेन करो. तो आप सबसे पहले हेल्थ केयर के बारे में पढ़ते हैं. हेल्थ केयर एक एसेंशियल कंपोनेंट है फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए. इंडिया हैज मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग द हेल्थ केयर फैसिलिटी. इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है हेल्थ केयर फैसिलिटी में सिंस द इंडिपेंडेंस से लेके. थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ द हॉस्पिटल्स बन गए हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बन गए हैं, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव बन सके हैं. हाउएवर चैलेंज स्टिल रिमेन. चैलेंज अभी भी है इन इंश्योरिंग द असेसेबल अफोर्डेबल क्वालिटी एंड द हेल्थ केयर फॉर ऑल. चैलेंजेस किस चीज़ से रिलेटेड है? असेसेबल, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए असेसेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है लोगों के लिए. क्वालिटी हेल्थ केयर स्टाइल फॉर ऑल. क्वालिटी हेल्थ केयर स्टाइल सभी के लिए नहीं अवेलेबल है. स्टेट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया. इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम के क्या क्या स्टेट है, क्या किस किस स्टेज पे है? लार्ज हेल्थ केयर नेटवर्क है. इंडिया हैज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इंडिया में. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं एंड द प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं. हेल्थ केयर सर्विस आर प्रोवाइडेड थ्रू द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, दोनों द्वारा प्रोवाइड की जाती है. इंप्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर. हेल्थ इंडिकेटर में इंप्रूवमेंट हो गया. इंडिया हैज अचीव द कंसिडरल प्रोग्रेस. बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, जैसे कि इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ स्टाइल मतलब कि लाइफ लिविंग बढ़ने लगा है लोगों का. रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. लोग मतलब कि बच्चे पैदा करने की रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई है एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई है. एंड बेटर इम्यूनाइजेशन कवरेज अच्छा हो गया है. कंट्रोल सेवरल कम्युनिकेबल डिसीजेज. बहुत सारी जो डिसीजेज फैलने वाली डिसीज है वो भी उन पे भी कंट्रोल किया गया है. ग्रोथ ऑफ मेडिकल एजुकेशन. बहुत सारे एजुकेशन पे का ग्रोथ हुआ है. नंबर ऑफ द मेडिकल कॉलेज एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. एंड इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? डॉक्टर का, नर्स का एंड द फार्मेटिकल प्रोडक्ट्स का. एंड एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस का भी एक्सपेंशन हो रहा है गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा, जैसे आयुष्मान भारत स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम हैज इंक्रीज द एक्सेस टू हेल्थ केयर. इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी हेल्थ इंश्योरेंस ले पा रहे हैं. स्ट्रॉन्ग फार्मामेटिकल इंडस्ट्रीज अच्छी बन गई है. इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक मेडिसिन एंड वैक्सीन और मेडिसिन बनाने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया. एंड फार्मेटिकल सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. आर वी फुली एम्प्लॉयड टू मीट द एनर्जेंट नीड, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया प्रिपेयर नहीं है, फुली इक्विपाइड नहीं है, क्योंकि कोविड-19 में हमने देखा है कि बहुत द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम की बहुत सारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमें देखने को मिली है. क्या क्या स्ट्रेंथ थी? लार्ज फार्मास्यूटिकल एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी इंडिया की. इंडिया सक्सेसफुली प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन. लार्ज स्केल पे वैक्सीन प्रोड्यूस की है इंडिया ने एंड डिस्ट्रीब्यूट की है. इम्प्रूव डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव है. टेलीमेडिसिन एंड द डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म हेल्प द डिलीवर सर्विस ड्यूरिंग द इमरजेंसी के टाइम. जो डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से मतलब कि हम मेडिसिन वगैरह इजिली डिलीवर कर सकते हैं. एक्सपेंड द इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. बेटर डिसीजेज सर्वाइवल्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छा है एंड डेवलप्ड हो गया है. ग्रोइंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है. न्यू हॉस्पिटल खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, हेल्थ सेंटर खुले हैं टू बी एस्टेब्लिश हुए हैं. एरिया ऑफ कंसर्न किस चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत है? इनसुफिशिएंट हेल्थ हॉस्पिटल के बेड इनसुफिशिएंट है. आईसीयू फैसिलिटीज कम है. एंड ड्यूरिंग द मेजर इमरजेंसी के डिमांड कैन बी एक्सीड अवेलेबल कैपेसिटी. मतलब कि डिमांड बढ़ जाती है, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, उससे ज़्यादा डिमांड होती है. मतलब कि सप्लाई
डिसीजेज ज़्यादा फैल रही हैं, जबकि एंड द मेडिसिन वगैरह कम है। शॉर्टेज ऑफ ट्रेन मेडिकल स्टाफ बहुत कम है। सडन हेल्थ क्राइसिस रिक्वायर द मोर हेल्थ केयर प्रोफेशन, मतलब कि ज़्यादा कोई क्राइसिस आया, जैसे कोविड आया था, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशन की जरूरत पड़ी थी। करंटली अवेलेबल इन सम, जो कि सम रीजन किसी किसी रीजन में ही अवेलेबल है। रूरल हेल्थ वीकनेस, मतलब कि गाँव गाँव में लोगों में तो हेल्थ केयर की फैसिलिटी बहुत ही कम है। रिमोट एसेस ओपन लैक एडवांस इमरजेंसी फैसिलिटी, एडवांस फैसिलिटीज बहुत कम है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी स्लो है। एंड द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन मेडिसिन इक्विपमेंट एंड द लार्ज ऑक्सीजन मेडिसिन इक्विपमेंट बहुत कम है। जब अगर इमरजेंसी ज़्यादा हो जाती है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है। एंड डिसीजेज सर्वाइवल एंड द प्रेजेंस हेल्थ केयर रिक्वायर फर्दर स्ट्रेंथनिंग, ज़्यादा स्ट्रेंथन की जरूरत है प्रिजर्वेटिव हेल्थ केयर सिस्टम को। ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बता दिए कि हम एक्सपेंड कर पाते हैं या नहीं, हमारे इक्विपमेंट सफिशिएंट है या नहीं है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।